बॉडी पार्ट जो बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आपको निकल रहा है अगर ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ तो आप लिख दो। और अगर नहीं तो जो और एटलीस्ट जो सारा अच्छे से काम करे उसके लिए तो दिल से निकालिए ना। फीलिंग फीलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा रिलेशन मेरी मेड के साथ अच्छा नहीं है और मैं फिर भी लिख रही हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेड, मेरे लिए खाना बनाती है, मेरी घर की सफाई कर देती है, लेकिन फीलिंग नहीं है उसमें, सिर्फ मैं लिखने के लिए लिख रही हूँ, मैं नोटबुक्स भी भर दूं ना चाहे, तब भी उसका कोई फर्क फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो फेक इट टिल मेक इट कैसे होगा मैम? क्या आशमीन मैम कहते हैं ना फेक इट टिल मेक इट। तो फेक इट टिल मेक इट अभी एकदम से आ गई आपको फीलिंग? वो वाला उसके लिए है। नहीं तो मतलब फेक है ना, अभी मैं झूठा झूठा ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोल लूं डेलिबरेटली और मतलब फिर वो रियल हो जाए। तो जो और ऑलरेडी सही से काम कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स, हाँ जी, उनके लिए दिल से निकल रहा है। हाँ उनके लिए तो दिल से निकलेगा ही जो ठीक कर रहे हैं। निकलेगा ही नहीं, निकल रहा है। हाँ निकल निकल रहा है। निकल रहा है, निकले, परफेक्ट। हाँ आप उसी के लिए करते रहो, अपने आप हो जाएगा उसके लिए भी। ओके। ठीक है, अपने आप वहां पे जब पूरा फुल हो जाएगा ना, वो उधर फ्लो अपने आप चला जाएगा। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे मान लो मतलब मुझे नीज में प्रॉब्लम है, या मैं पहले डांस करती थी अब मैंने डांस छोड़ दिया है तो उसकी वजह से है, या हम कहते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो इस वजह से शोल्डर में पेन हो जाता है, कुछ ऐसा भी मैंने सुना है, आशमी मैम के मुंह से भी सुना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते? हाँ तो इसलिए कहते सर्वाइकल हो जाता है, या कोई मतलब कोई जैसे नहीं कुछ नहीं, कहीं हम ऐसा कुछ नहीं कहा मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी ने। नहीं, उठाने ऐसा में कुछ नहीं चूक कहा। जाते, नीज नहीं ऐसा, में अगर नीज में प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कोई डांस वांस करते थे आप या कुछ करते थे आपने छोड़ दिया है उसमें। नीज में पेन अगर छोड़ दिया डांस तो नीज में पेन थोड़ा ना होगा। हमें थैंक यू के रीजन ये तो हमने और वो कर दिया शुरू, मतलब उधर देखना शुरू कर कॉम्प्लिकेटेड। दिया तो इसकी वजह। हाँ, उसको तो ब्लेम गेम शुरू कर दिया हम कि इस ये नहीं हुआ इसकी वजह से ऐसा होगा, ये नहीं हुआ इसकी वजह से ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं करना, और ऐसा कुछ भी नहीं कहा था मैम ने। ठीक है, इसकी अलग एक वो होती है कि हाँ यहाँ बॉडी पार्ट्स में आप जो कह रहे हो ना, लेकिन आधी थोड़ा अलग आपने वो नॉलेज ले लिया है रॉन्ग डायरेक्शन में। ओके बॉडी पार्ट्स में, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में ये प्रॉब्लम होती है। इसका जो थॉट पैटर्न है, क्योंकि आपके थॉट में ये चीजें चल रही है, इसकी वजह से ये बॉडी पार्ट में आपको ये इफेक्ट आएगा। शोल्डर में इफेक्ट आएगा क्योंकि आप बर्डन फील कर रहे हो किसी चीज का। इसलिए नहीं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, आप फील कर रहे हो किसी चीज का बर्डन अपने ऊपर, आपके थॉट में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से उसका शोल्डर पे इफेक्ट आता है। ये है वो, ओके उसकी अलग बिल्कुल सेपरेट वो है, ठीक है। स्टडी वो है। मैं ठीक है, अब आपने ऐसे मैं बताया और आपने कुछ अलग बताया तो मैं उसे डिफरेंशिएट कर पाई, अगर आप अभी भी ऐसे बताते तो मैं उसको अभी भी ऐसे ही लेती कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तभी तो किस तरफ हम स्टिक रहेंगे मैजिक बुक के ऊपर। ज्ञान बहुत कुछ है, बहुत सारा भरा हुआ है, अलग अलग, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, लेकिन मुझे नहीं अब मैंने एक बुक्स ही में से नहीं, मैंने मैम के मुंह से हाँ, पता नहीं किस पे नहीं सुना नहीं ही था। आपने वो कुछ ओंटोलॉजिस्ट भी है ना तो उन्होंने कुछ बताया था उसके हाँ बारे तो में। कुछ वो अलग उन्होंने जो बताया था उससे अलग ले लिया है आपने। हो सकता है मैं हो जो सकता है वही उन्होंने मैं बोला समझ, होगा उससे अलग ले लिया है। हाँ वो हमारा थॉट प्रोसेस रॉन्ग थोड़ा अलग चलता इन्फॉर्मेशन। ही है। हाँ, हो सकता है। थॉट जो भी थॉट पैटर्न हमारे माइंड में चलते हैं हम्म। उसकी वजह से ये बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि बॉडी अपने आप में फ्लो बहुत अच्छा है। हेल्थ का फ्लो कंटिन्यूशन में आता है। देखो रोज हम सोते हैं एकदम एनर्जाइज होकर सुबह उठते हैं, कैसे? क्योंकि रोज फ्लो आ रहा है रोज। डिस्टरबेंस आ रही है ना अंजलि? हाँ, तो साइड से ना यहाँ पे ढोल बजने शुरू हो गए बहुत तेज। हाँ जी। आपको आवाज बहुत ज्यादा आ रही है कि बैकग्राउंड से? नहीं बस अब थोड़ी सी हो गई थी ज्यादा, वैसे पहले तो ठीक था। अब ज्यादा इस टाइम? नहीं 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 ठीक है अंजलि। ठीक है ना, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। आज के दिन थर्ड डे कोई रीड करना चाहता है? प्लीज अगर रीड कर सकते हो तो नॉमिनेट कर लीजिए, मैं म्यूट कर लूँ। 2 मिनट वेट करते हैं। ये आवाज क्लियर है मेरी? मैं करूँ मैम रीड? हाँ हाँ प्लीज कर लो, मैं ना म्यूट कर लूँ, यहाँ से बहुत शोर है। करते हैं थर्ड डे।
तीसरा दिन जादुई संबंध। हाँ जी मोनिका, आप पढ़ रहे हो? हाँ जी पढ़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी इसका उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। हाँ, तो इस पहले जो पैराग्राफ में है, हमारा जो आज का चैप्टर है जादुई संबंध, तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इश्यूज आते हैं अपने रिलेशनशिप में। क्लोज्ड वाले में ही ज्यादा आज जो वर्क करेंगे, क्लोज्ड वंस, जो आप लोगों ने आई होप कर ली होगी। तीन फोटोग्राफ्स कलेक्ट, 3 फोटोग्राफ्स मतलब 3 लोगों की फोटोग्राफ्स। तो आज हम उन पे वर्क करेंगे। तो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। अगर हम अकेले ही होंगे तो क्या ही कुछ भी, अगर हम कितने भी, मेरे पास पैसे हो, कितना भी ऐशो आराम कर लूं, मैं कहीं घूमने भी चली जाऊं, बहुत कुछ है मेरे पास, सब फ्रीडम है, बट कोई है ही नहीं साथ में, तो क्या फायदा होगा उसको? मेरे पास कितनी भी मुझे अगर गाना गाना आता है, मैं अगर एक्टिंग करती हूँ, मेरी एक्टिंग को देखने वाला ही नहीं है, तो क्या फायदा मेरी उस एक्टिंग को करने का? किसी को कोई भी क्रिएटिव वर्क जो भी उसको आता है, संगीत मतलब म्यूजिक, कोई वो है, सिंगर है या कोई पेंटर है, लेकिन उसकी पेंटिंग या उसका गाना सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को एक रिलेशन, सबसे पहली चीज हमें मिलती है जब हमारा जन्म होता है, रिलेशनशिप मिलती है सबसे पहले। अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, आसपास चाचा चाची, दादा दादी, पूरा एक परिवार मिलता है हमें, है ना? तो हमें उसके लिए कैसे ग्रेटफुल होना है और अपने रिलेशंस को और बेहतर बेहतर कैसे बना सकते हैं। कहीं भी इशू, कोई भी रिलेशंस में ठीक हो सकता है, डिवोर्स तक केसेस भी परफेक्ट हो सकते हैं अगर हमने ये चीज सीख ली। कोई रिलेशन ये नहीं कि परमानेंट अब तो खराब हो गया, अब तो यहाँ से कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो अब सीखते हैं हम इसमें, आगे बढ़ते हैं दूसरे लोगों के साथ। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हवास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। हाँ, रिश्ते हमारे खराब क्यों होते हैं? रिश्ते खराब होते ही इसलिए हैं जहाँ पे या कोई अनबन, या हम कहते हैं वो हमारी बात नहीं समझता, मैन अंडरस्टैंडिंग नहीं है बीच में, या कोई भी रीजन, कोई भी कुछ भी हो सकता है। इफेक्ट जो आया वो उस इफेक्ट का कॉज क्या होता है कि हमने उस रिश्ते में कहीं ना कहीं शिकायतें की हैं बहुत सारी, उसकी वजह से वो रिश्ता नीचे 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 और गिरता गया और दूरी बढ़ती चली गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली गई। तो विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है और शोध आश्चर्य
अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं। तो क्लियर है कि जहाँ यहाँ पर भी इस रिलेशनशिप में भी ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा काम करता है। और जो कृतज्ञ होते हैं, जो लोगों से बहुत अच्छे, हम कहते हैं ना इन लोगों के तो रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पता नहीं मेरे ही साथ ऐसे क्यों है, पता नहीं मेरे ही हस्बैंड ऐसे क्यों है, उसका हस्बैंड और उसकी वाइफ दोनों में देखो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं भी पहले कभी एक वक्त पे ऐसे बोलती थी, लेकिन अब समझ आया ना कि मैं क्योंकि कंप्लेंट्स ही करती रहती थी, सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ही फोकस करती थी, तो इसलिए वो और भी रिश्ता नीचे डाउन जाता जा रहा था। जहाँ ये बुक आई सामने और पता चला कि कैसे वर्क करना है, क्या जब करना शुरू किया तो उसका मैजिक भी देखा कि अरे हाँ, ये तो सिर्फ एक इसी चीज की कमी थी। तो परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं वो लोग जो ग्रेटिट्यूड करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर हमने रिलेशन हमारा ठीक है, हमने एक भी कंप्लेन करी, रिलेशन जो भी चल रहा है अभी, एक कंप्लेन मतलब उसके लिए हमें 10 ग्रेटिट्यूड, एक कंप्लेन के 10 बराबर उसको कवर अप करने के लिए हमें 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने होते हैं। मैंने अगर एक कंप्लेन करी मेरी मेड के लिए, रिलेशनशिप है ना वो भी, अगर रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे, वो मैं सबको कैसे झेलूंगी, वो मुझे कैसे झेलेगी। हर जगह कोई ना कोई रिलेशनशिप हो रहा होता है। रिलेशनशिप सिर्फ यही नहीं है कि क्लोज ये हस्बैंड वाइफ बच्चे यही रिलेशनशिप नहीं होते, पेरेंट्स और ये सब, फ्रेंड्स भी रिलेशन ही है फ्रेंड्स का। और हमारा जो वेंडर्स, जो भी हमारे शॉपकीपर्स, इन सब के साथ भी तो एक रिलेशन है ना, लेन देन का रिलेशन। तो इसके लिए भी मैंने एक कंप्लेन करी मेड के लिए कि आज तो लेट आ गई, या हस्बैंड के लिए कंप्लेन कर दी कि आपसे मैंने ये चीज बोली थी लाने के लिए, आप तो लाए नहीं। तो ये कंप्लेन की मैंने, और इसके बदले मुझे 10 ग्रेटिट्यूड करने हैं, तब ये थोड़ा लेवल पे रहेगा और ये लेवल पे आएगा, एक के बदले 10। और अगर मैंने बहुत सारे कर दिए तो वो अप जाएगा, फिर उसमें खुशी है, जो भी चीज, जो जैसा भी रिलेशन मुझे चाहिए, फिर वो मेरी ड्रीम आ जाता है कि मुझे रिलेशन कैसा चाहिए, वो उसी डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी जब हमने 10-10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने शुरू करे, अब रिलेशनशिप के लिए हम स्पेशल वर्क करेंगे आज इस चैप्टर में कि क्या हमें बता रहे हैं। एक चीज क्लियर है कि एक नेगेटिव बात के लिए, एक कंप्लेन के लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स हमें करने, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आंकड़ा ये बोल रहा है, सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि किसी दूसरा व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वो वैचारिक हो, यहाँ तक कि हमने सोचा है, सिर्फ बोला नहीं, क्योंकि थॉट से ही तो सब कुछ शुरू हो रहा है। जो हमने डे 0 पे पढ़ा था, थॉट वर्ड फीलिंग, पहले सोच आई और फिर मैंने उसको अपने शब्दों में लाई और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, और शब्दों में अब मैंने इसको फीलिंग भी इतनी अच्छे से डाल दी फीलिंग। एक मैंने बच्चे को बोला, बेटा तुम पढ़ नहीं रहे, सोचा पहले तो उसको देख के कि यार ये तो खेले जा रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, और फिर मैंने उसको मुंह से बोला कि तू पढ़ नहीं रहा, और एक मैंने उसको फीलिंग दे के बोला, डांट के बोल दिया, तो ये तो बिल्कुल ही डाउन, कंप्लेन कर दी पूरी, उसकी इंटेंसिटी के साथ कंप्लेन कर दी। तो उसके लिए मुझे अपने बच्चे के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स करने हैं, उसकी अच्छी अच्छी बातें ढूंढनी है कि वो क्या करता है, अच्छा क्या है उसके अंदर, अच्छे से पढ़ लेता है, हाँ मेरे लिए मेरी हेल्प कर देता है, या कुछ भी हम ढूंढेंगे उसके लिए 10, तब वो लेवल पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है आई थिंक। और ये वाला पैराग्राफ आगे पढ़ते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा ही नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे।
क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। हाँ, 1 मिनट दरअसल इसको नीचे कर दो, बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया आपने स्क्रॉल। पैराग्राफ, हाँ। तो विज्ञान अब फिर से कुछ हो गया। 1 सेकंड, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। थोड़ा सा नीचे। हाँ, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, 100% होते हैं, गारंटीड होते हैं। वापस आप ऊपर कर दिया आपने, नीचे करो उसको, दिख नहीं रहा। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। मैंने खुद ये होते हुए देखा है, जब मैंने प्रैक्टिस करती हूँ बहुत अच्छे से अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या मेड के लिए, किसी के लिए भी। जैसे वो टाइम पे नहीं आती थी मेरी मेड, तो मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड, मुझे मुझे अपने अपना उसके लिए नेगेटिव नेगेटिव आना शुरू हो जाता था, गुस्सा आना, ये सारी चीजें ना। तो मैंने फिर कि पकड़ लिया, अब तो पता चल गया कि भाई नेगेटिव जितना मैं होंगी, जितनी उसके लिए कंप्लेन करूंगी, उतना ज्यादा और वो करेगी। तो लिखा लिखा लिखा, अपने आप ही वो टाइम पे भी आना शुरू हो गई। बच्चों के लिए भी मैंने खुद करके देखा है ऐसा, हस्बैंड के लिए भी करके देखा है। और सबसे ज्यादा चीज, आप सबसे पहला इफेक्ट कहाँ आएगा? मुझ पे खुद पर, एज एन इंडिविजुअल मुझ पर इसका इफेक्ट आएगा कि जो गुस्सा, धैर्य, अधिक धैर्य आ जाएगा, समझ आ जाती है कि हम समझना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये इश्यू हो सकता है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हमारा थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। एक तो है ना कि बस वही दिखे जा रहा है, फोकस वहीं पे ही जा रहा है बार बार। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं और अच्छी चीजें देखनी शुरू करते हैं, तो वहां पे हमारा ब्रॉड हो गया अपना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, समझ भी बढ़ गई हमारी, हमारी दयालुता, करुणा, ये सारी चीजें हमारे खुद के अंदर आती है। तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा, वो सारी चीजें ऐसे शुरू हो जाएंगी, काइंडनेस आ जाएगी, कंपैशन आ जाएगा आपके अंदर, ये आप अपने अंदर भी खुद फील करोगे। और हर रिलेशन में बस एक ही मैजिक है, ग्रैटिट्यूड करो। और एक कंप्लेन भी अगर सोची भी है, उसके लिए सोच में भी आई है, तो उसको इमीडिएटली 10 ग्रेटिट्यूड्स में कन्वर्ट करके आप बच जाओ। अगर वो वर्ड में या फिर फीलिंग में चला गया तो आपको और ये क्या लगा के बैठ जाते हो क्लास? गुरमुख जी, आप प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। मम्मा को बोलो वो भी आके बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। मैम वो मेरी मॉम नहीं है, वो मैम मेरी टीचर है। ओके, हाँ, दरअसल ठीक है, आगे। आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में आप कहाँ पढ़ चेतन रहे हो? होता है। 1 हाँ सेकंड, जी, कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? मैं बुक में से कर रही हूँ, जहाँ लास्ट जो ये पैराग्राफ एंड में था ना, उसके बाद। हाँ, आप इसमें से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर ना दो सब कनेक्टेड ओके, रहेंगे, नहीं तो वो आगे पीछे हो जाएगा। ओके, हाँ यहीं पे था ऊपर। हाँ, लास्ट लाइन की, क्योंकि आप तो हमें कि उसके अच्छे। दरअसल यहाँ से था, दरअसल थोड़ा सा और ऊपर। ऊपर करना है, नीचे नहीं करना। क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में, 1 मिनट मैं इसकी यहाँ से पढ़ती हूँ, आप हाँ, उसकी दरअसल से आलोचना नहीं करेंगे। 1 मिनट मोनिका, मैं इसका ना कवर कर रही हूँ ताकि वो ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप उसकी ओके, आलोचना नहीं करेंगे। जब हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, तो जब पॉजिटिव तरफ माइंड चला गया तो नेगेटिव की तरफ हम देख ही नहीं रहे। एक ही तरफ देख सकती हूँ ना मैं, या तो इधर देखूंगी या इधर देखूंगी। अब मैंने तो, अब कुछ शिकायत दिख रही है मुझे, लेकिन मुझे पता चल गया अगर मैंने यहाँ पे ये शिकायत इसको अपने माइंड में रखा, मैं सोच भी रही हूँ, तो ये मेरे रिलेशन को डाउन लेकर जाएगा। मेरा रिलेशन तो डाउन जाएगा ही जाएगा, मेरे सपने भी मुझसे दूर होते चले जाएंगे। ये डील होती है कि भाई आपको अगर चाहिए ना अपने सपने, तो आपको हर एरिया में ग्रेटफुल होना ही होना है। और वो हम नहीं होते, इसलिए हमारे सपने हमारे से आज तक हमारे पास नहीं है। आप देखो जो बड़े बड़े लोग हैं कितने हम्बल होते हैं। ये अंबानी हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, जो पूरे एकदम वेल रेपुटेड वो हैं लोग, सक्सेसफुल लोग जिन्हें हम कहते हैं, उनका कितना कंपैशन होता है उनमें, कितना हम्बलनेस होती है उनके अंदर।
है ना। तो क्यों? क्योंकि उनको वो चीज उनके रोम रोम में बसी हुई है, हर एरिया में उसको अप्लाई करते हैं, तो जितना वो करते हैं उतना वो सक्सेसफुल बनते जा रहे हैं। अब मुझे भी मेरे सपने पूरे करने हैं, लेकिन मैं तो कंप्लेन की एक पोटली हूँ, कभी रिलेशन में कंप्लेन, कभी हेल्थ में कंप्लेन, कभी फाइनेंस में कंप्लेन, पैसा इतना चाहिए था इतना नहीं है, यहाँ से पैसा मर गया, यहाँ महंगी हो गई चीजें, कंप्लेन्स पे कंप्लेन्स करती जा रही हूँ, तो मैं कैसे सक्सेसफुल होंगी? नहीं होंगी। रास्ता एक ही रास्ता है, ये रूल है सृष्टि का, मैंने नहीं बनाया, रोंडा ने नहीं बनाया, अश्विन मैम ने नहीं बनाया, तो सृष्टि का रूल है कि आप जितने ज्यादा ग्रेटफुल होगे उतनी ज्यादा चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं ना कि कैसे हो मैं ग्रेटफुल। क्वेश्चन सबसे पहले ठीक है, समझ तो आ गया कि ग्रेटफुल होना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। मैं जितनी नेगेटिव होती जाऊंगी, ग्रेटफुल नहीं हूँ इट मीन्स मैं नेगेटिव हूँ, कुछ गलत मेरे माइंड में नेगेटिव चीजें चल रही है, नेगेटिव चीजें चल रही है, नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरी बॉडी से निकल रही है, मेरी फीलिंग फ्रिक्वेंसी नेगेटिव है, जो कि मेरे और जो अच्छी चीजें होती हैं उन सब की फीलिंग, उस सब की फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव है। जब दोनों मैच ही नहीं हो रही तो कैसे खींचेंगी वो मेरी तरफ? तो मुझे ही अपनी हाई करनी पड़ेंगी, वो तो आएंगी नहीं मेरे बीच मेरे लिए, उनकी फ्रिक्वेंसी तो डाउन नहीं आएगी। मुझे ही अपनी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई लेके जानी है कि मैं उनको इजीली अट्रैक्ट कर पाऊँ। उनके लिए मुझे अच्छा बनना पड़ेगा ना, अच्छे से मतलब मुझे ग्रेटफुल होना पड़ेगा। कैसे कैसे हो सकती हूँ ग्रेटफुल? समझ तो आ गया ग्रेटफुल होना है। तो देखते हैं जो मेरी आसपास मेरी लाइफ जिससे चलती है, जैसे मैं कहती हूँ इन टोटल ये मेरी लाइफ है, जिसमें मेरे रिलेशन आते हैं, मेरी हेल्थ आती है, मेरा फाइनेंस आता है, करियर आता है, मेरे अपने ये चीजें आती हैं 4। तो मैं इन एरियाज में ग्रेटफुल होती हूँ, सीखती हूँ बुक से कि कैसे कैसे होना है। तो सबसे पहले इन्होंने पकड़ लिया कि आप रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज हमें वही मिली थी, जो गॉड गिफ्ट जो बोलते हैं, मदर फादर पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, अपने जो भी रिलेशन हैं, सबसे पहले वर्क उनमें करते हैं। उसमें देखते हैं कि उसमें देखा कि यार तो बहुत कंप्लेंट्स चल रही है। हाँ, मदर के लिए भी कंप्लेन हो जाती थी कि मेरी पसंद की चीज नहीं बनाई, या जब मैं बच्ची थी छोटी थी मेरी पसंद की चीज नहीं बनाई, या मेरे को ये वाला टॉय नहीं दिलाया, मेरी पसंद के कपड़े नहीं दिलाए, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। या जो वो काम करती भी थी कभी उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हुई कि मम्मी थैंक यू, मेरे लिए आपने गरम गरम, मैं स्कूल से आती हूँ खाना बना के रेडी रखते हो, इतना टेस्टी खाना बनाते हो, मेरा ख्याल रखते हो, मेरे स्कूल की फीस भरते हैं पापा, हर चीज में यूनिफॉर्म शूज सब कुछ रेडी। कभी उसके लिए ग्रेटफुल तो नहीं हुई, कंप्लेन्स बहुत सारी करी। तो जब वहां से कंप्लेन स्टार्ट हुई तो आगे आगे धीरे धीरे फिर फ्रेंड्स के साथ भी कंप्लेन्स हुई, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा और कंप्लेन्स चलती गई चलती गई चलती गई। तो आज इतना भर चुका है वो कि अब वो उनका असर कहाँ आता है? मेरे अभी वाले प्रेजेंट वाले रिलेशनशिप में, जब मैं अब मेरी शादी हो गई, बच्चे, उन सब का असर दिखता है। उन वो वाली कंप्लेंट्स का तो असर है ही है, प्लस में अभी भी वो अपनी आदत मैंने छोड़ी नहीं, अभी भी कंप्लेंट्स कि हस्बैंड ने ऐसे नहीं किया मेरे कहने से, या वो तो मेरी बात सुनते नहीं, वो तो लेट आते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। बच्चों के लिए भी मेरी बात सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, सामान ठीक से नहीं रखते, अपना कपड़े फैला के रखते हैं, सारी कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, पहले का इतना सारा बैगेज बचपन से अब तक का, और अभी भी कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। कहाँ से आएंगे सपने पास में? मतलब ही नहीं होता। तो ठीक है, सीख लेते हैं कि अपनी रिलेशनशिप में भी हमें ग्रेटफुल होना है। तो पहले इतना डाउन जा चुका है, धीरे 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 बढ़ेंगे। और रूल क्या कहता है? ये भी कोई किसी इंसान ने रूल नहीं बनाया। एक कंप्लेन के बदले 10 ग्रैटिट्यूड, हमने जो भी साइंटिफिकली हमने जांचा परखा कि भाई एक नेगेटिव चीज को कम करने के लिए हमें इतना पॉजिटिव होना है, तो 10 अच्छी चीजें उसके लिए ढूंढनी सीखेंगे अब। ठीक है, इस चैप्टर में आगे भी फिर इसका और एडवांस लेवल आ जाएगा कि अब और कैसे ढूंढे। तो हमने पहले 3 रिलेशन ले लिए अपने, कि मुझे चलो पहले मैं इन पे काम करती हूँ जो मेरे आसपास के हैं, उसमें जो भी आपने चूज किए होंगे अब उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू होंगे। ठीक है, फिर तो आप उसकी जब हमने करना शुरू किया, तो जब नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव की तरफ ध्यान करना शुरू किया, तो अब आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि ये समझ तो आ गया कि भाई ये गड़बड़ यहाँ पे है, इसको मुझे जड़ से खत्म करना है। तो क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता अब महसूस करने में व्यस्त हो, दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे, क्योंकि मेरा फोकस चेंज मैंने कर लिया, क्योंकि उस फोकस से मुझे क्या रिजल्ट मिल रहे थे वो मुझे समझ आ गया, चेंज कर लिया, आगे बढ़ते रहो।
हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। आगे थॉर्टन वाइल्डर हम एक्चुअल में ना 1800 जीवित हम एक्चुअल में जीवित तभी कहे जाते हैं जब हम, इससे पहले तो हम मर ही रहे हैं ना। देखो अपनी खुद ही लाइन अभी फील हो रहा होगा ना कि बचपन से यार कितना इकट्ठा हो चुका है और अभी भी कंटिन्यूशन में ही है वो। तो अभी हम जी नहीं रहे। अब जीना हम तभी कहेंगे, जीवित तभी कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है, जब कॉन्शियस होते हैं हम हमारे कि हमारे पास क्या क्या है, इस इंसान के अंदर कितनी सारी अच्छी चीजें हैं। जब मैं उसके बारे में कॉन्शियस होंगी ना तभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ अब मैं सांस ले रही हूँ, अब कुछ ठीक चल रहा है। आगे थॉर्टन वाइल्डर 1897 से 1975, लेखक और नाटककार। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी। मैं ऊपर करें। हाँ, एक मिनट, एक इतना ज्यादा ऊपर मत करो, बस इतना ठीक है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम बोल तो दूसरों के लिए रहे हैं कि वो ऐसा वैसी, लेकिन उससे इफेक्ट कहाँ आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है मेरी लाइफ पर, मेरे जीवन पर उसका नुकसान आ रहा है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, मन में शांति नहीं है, बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई क्योंकि इतनी कंप्लेंट्स कर दी। बाहर जो भी है वो तो है ही है, रिलेशन खराब हो रहे हैं। अब उस कंप्लेंट्स की वजह से, क्योंकि मुझे अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें, टेंशन आ गई माइंड में टेंशन आई, माइंड का पूरा सिस्टम डाउन कर दिया बॉडी का। जो बेचारी मशीन अच्छे से चल रही है उसमें मैंने कचरा डाल दिया नेगेटिविटी का, और वो बॉडी ने भी काम करना बंद कर दिया। धीरे 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 वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू हो गई। हर एक प्रॉब्लम हमारी किसी नेगेटिव थॉट का इफेक्ट है। वो कॉज यहाँ से यहाँ पे है सारा। क्या है, मैं ऐसा क्या नेगेटिव अपने दिमाग में डाला हुआ है जिसकी वजह से बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो कहते हैं ना, कुछ गलत खा लिया तभी मेरा पेट खराब हो गया। वो खा लिया मुंह से, और यहाँ से भी खाते हैं, आंखों से भी खाते हैं। तो जब सोच में खा लिया कि बच्चे की टेंशन है, बच्चा पढ़ नहीं रहा या कुछ ऐसा कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, टेंशन ले ली, अब उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? बॉडी पे इफेक्ट आएगा। बॉडी में कहीं कहीं कुछ पेन्स, कुछ ये क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। और जो हम शब्द बोलते हैं, शब्द बहुत शक्तिशाली है। हर वर्ड की ना फ्रिक्वेंसी होती है, साइंटिफिकली हम नहीं जाएंगे खैर। तो जो भी हम शब्द बोल रहे हैं ना, उससे उसमें इतनी शक्ति है कि वो ही अच्छा भी कर देगा हमारे रिलेशन को और वही खराब भी कर देगा। आगे पढ़ते हैं इसका। ये आपका ही जीवन, हाँ ठीक है, हमारा ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। तो हमें इसलिए भी कि मेरे को अपना रिलेशन तो होएगा ही, ठीक करना ही है ऑब्वियसली, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं। लेकिन किसी दूसरे थर्ड पर्सन के लिए जिससे मेरा कोई वैसे रिलेशन नहीं है, रिक्शा वाला हो गया, तो मुझे उसके साथ कोई रोज बैठना उठना थोड़ा ना है, कोई लेना देना थोड़ा ना है। तो मैं उसको ये थोड़ा ना कि मैं उसको गालियां दे आऊंगी या उसको नेगेटिव बिहेव कर दूंगी उसको। कई लोग तो मैंने ऐसे देखा है कि उतर के थप्पड़ मार देते हैं, अपना गुस्सा उनपे निकाल देते हैं रिक्शे वालों पर। तो मैंने तो एक इंसान के लिए भी गलत बोला या कुछ किया तो उसका इफेक्ट भी मेरी लाइफ में आना ही आना है। ऐसा नहीं कि वो वहीं का वहीं है, क्योंकि ये मेरा क्लोज वन नहीं है इसलिए मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। इससे अच्छी बात करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा। इंसान कोई भी है, जानवर कोई भी है, कोई भी चीज, अगर हम कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी ही लाइफ पर आएगा। हमारे ही सपने दूर, हमारी ही बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। आगे यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है
जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे ये कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा। आगे रीड करें? सबको क्लियर हो गया होगा इतना। हाँ जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। मैम मेरे से ना इससे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं बुक से रीड कर लेती हूँ, बस आप थोड़ा ठीक है। स्क्रीन का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अचूक जादू करते देखेंगे तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो कृतज्ञ आज का होने के जादुई लिए अभ्यास, मान सके तो इसमें ये ऊपर वाले पैराग्राफ में इन्होंने क्या बोला कि आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जो हम जादू के लिए, जिस जादू को देखने के लिए हम यहाँ पे हैं, सेशंस ले रहे हैं, 30 डेज की कमिटमेंट की है, तो उसमें प्रगति, उसमें सक्सेस हमें तभी मिल सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने की वे स्वयं हैं। हर कोई अपने आप में परफेक्ट, अपने आप को, तो मेरे को भी कोई कहे, मैं कहूंगी कि नहीं क्या कमी है, मैं तो बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं को तो काम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती हूँ, फिर भी कोई मेरे से आके कंप्लेन करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं जिसके लिए खुश हूँ कि मैं कहूँ कि मेरी अच्छे से बात, मैं लोगों से अच्छे से बात करती हूँ, तो सामने वाला भी मेरे आके आके बोले कि हाँ तुम अच्छे से बात करती हो, मुझे तुम्हारी बात पसंद है, तो मुझे खुश होंगी ना, मुझे अच्छा फील होगा, क्योंकि वो भी वही बात कर रहा है जो मुझे पसंद है अपने लिए। या आप अपने लिए, आपको उसमें क्या अच्छा दिख रहा है उस इंसान में, आप उसकी पूरा ढूंढ ढूंढ के कि जैसे मैं अपने बेटे के लिए देखूं तो मुझे उसकी स्माइल पसंद है, ठीक है, जब वो स्माइल करता है, उसका डिम्पल पड़ता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो जब मैं उसको बोलती हूँ ना, वो और स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी वो अपने लिए पसंद है, कहीं ना कहीं उसको भी अपनी स्माइल, अपना डिम्पल पसंद है। और अगर एटलीस्ट मैंने जब उसको दिया ना, तो वो भी पॉजिटिव होगा, और ये मेरे तो पॉइंट्स बनेंगे ही बनेंगे, मैं उसके लिए पॉजिटिव हो रही हूँ, उसके प्लस पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ गए, यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, तो अगर मेरे से कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। इसी तरह से जो भी हमारे सामने हमारा रिलेशन है, जब हम उसको एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, स्टार्टिंग में होता है, इजी नहीं है काम, मैं नहीं कहती कि बहुत इजी है, लेकिन सपने भी तो इम्पोर्टेंट है ना, और नहीं तो ठीक है, जिंदगी जैसे चल रही है तो फिर तो हमें आने की जरूरत ही नहीं, हमें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो ऑटो पायलट मोड पे जो चल रही है, जैसे चल रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जितने भी ये 14-15 लोग हैं, हमें वो जिंदगी से हम खुश नहीं है, तभी तो हमें कुछ चाहिए अपना, कि भाई ऐसी होनी चाहिए जिंदगी। इसके लिए हम यहाँ पे आके इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं अपना, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ताकि हमें हमारे सपने की जिंदगी जो हम चाहते हैं वो मिले। तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर कोई एक डॉक्टर भी बनना चाहे, सीए भी बनना चाहे, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात जाग जाग के पढ़ाई करनी, दिन रात एक कर देते हैं, तब जाके वो बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो भी उन्हें बनना है। इजी नहीं होता। और जो लोग खुद नहीं करनी मेहनत की, नहीं ठीक है, तो फिर वो पढ़ाई कर लेते हैं पूरी, कुछ तो ड्रॉप आउट ही कर देते हैं बीच में, और जो पढ़ाई कर भी ली कि चलो ठीक है प्रेशर की वजह से कर ली, तो वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, या घर में ही कुछ भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए, उनके लिए ओके है जो जैसा है ना, चल रहा है ठीक है। हमारे लिए ओके नहीं है तो मेहनत भी करनी, ढूंढना पड़ेगा खोद खोद के, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, खोद खोद के पूरा थक जाते हैं, फिर वापस शुरू, फिर गंदा पानी भी निकल रहा है, मिट्टी निकल रही है, कीचड़ निकल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एम क्या है कि पानी चाहिए, नीचे मीठा वाला पानी चाहिए, चाहिए तो मेहनत भी करूंगी मैं उसके लिए। मुझे, और ये तो बहुत इजी वाली मेहनत है, सिर्फ अच्छी चीजें ढूंढनी है। नेगेटिव कुछ आ भी रहा है कि यही तो हमारा चैलेंज है, नेगेटिव आ रहा है, आता रहेगा, वो आपको टेस्ट करने बार बार आएगा, बार बार आएगा, कितनी भी प्रैक्टिस, कितने भी आप पुराने क्यों ना हो जाओ,
चीजें आनी बंद नहीं होगी नेगेटिव। कुछ भी किसी कोई भी कुछ भी कभी भी बोल देगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम इतनी ये बुक हमें इतना स्ट्रांग कर देगी तब तक 28 डेज की प्रैक्टिस से, अगर हमने रेगुलर की कमिटमेंट के साथ, इतना स्ट्रांग कर देगी कि फिर हम उसको पार करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मेहनत हमारी कि हमें ढूंढनी है। आगे बढ़ते हैं। आज का जादू अभ्यास कृतज्ञ होने के लिए अभी ये वाला रहता है। वर्तमान स्वरूप तो हो गया था ना। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। ये सिर्फ आप ऊपर अपने वाला पैराग्राफ हो गया था। अब बहुत ज्यादा हाँ जल्दी जी, से स्क्रॉल मत करो, नीचे करो। नहीं, ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ। अच्छा, आज का आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये कृतज्ञ फर्स्ट प्रैक्टिस थी ना, रिलेशनशिप का फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे हमें बोला था कि 3 क्लोज वंस, मतलब जिनके साथ आपके अभी ऑलरेडी थोड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं है, टिफ नहीं है, तो ऐसे रिलेशन हमें ढूंढने पे 3, है ना। हमने फोटोग्राफ ले ली, तो अभी उनके साथ काम करें तो ठीक है। अभी अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अधिक मधुर हो जाएंगे ये प्रैक्टिस करके। पहले है ना कि थोड़ा इजी पे वर्क करके देखते हैं कि चलो देखते हैं यहाँ क्या मैजिक होगा। जब वहां मैजिक होना शुरू होगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये इट वर्क्स, तो चलो कहीं और भी ट्राई करता हूँ, ये टफ वाले रिलेशन को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एडवांस लेवल जो आएगा इसका, रिलेशनशिप का आगे जो चैप्टर आएगा, तब हम थोड़े वैसे भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी इजी वाले रिलेशन हमने लिए हैं, तो ऑलरेडी अभी में भी ठीक हो सकते हैं। खराब वाले अगर आपने लिए कि बहुत ज्यादा खराब है और वो उनकी फोटोग्राफ्स ली है, तो मे भी आपको थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि एकदम से कैसे ढूंढूंगी ना मैं। अभी तो किसी के लिए बहुत नफरत मेरे दिल में भरी हुई, नेगेटिविटी भरी हुई है, और मैं एकदम से कैसे उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू हो जाऊं। लेवल है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, पहले थोड़ा 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 थोड़ा, एकदम से तो मुश्किल होगा। तो जो अभी रिलेशन है उनके लिए अच्छे चल रहे हैं और अच्छी मधुरता आप उसमें फील करोगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हो, उसके बाद आप इसका वो जादू देखिए, और आपके संबंध इतने मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वाह, ये तो इस रिलेशन में जादू ही हो गया। मैं अब जो कहती हूँ मेरे आगे हर चीज, ये देखो, ये मेरे पास लिड नहीं थी, मैंने आपको फर्स्ट उसमें भी बोला था, तो मैं बोल ही नहीं रही थी उनको कि मुझे चाहिए। कल मैंने कहा कि यार मेरी लिड, रात को उन्होंने ऑर्डर किया और ये सुबह मेरे पास भी है, मेरे पास है। तो आपके मुंह से, और कई चीजें तो ऐसी होती है जो मैं बोलती भी नहीं, वो मेरे सामने होती है, मेरे को मिल जाती है मेरे हस्बैंड से। बच्चों की उम्मीद, मतलब कुछ, मैं एक दिन नीचे गई अभी सेशन करके, तो उस दिन वो चाय बना के रेडी रखी हुई थी मेरे बेटे ने। तो ये जादू खुद आप देखेंगे अपने लाइफ में, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने ऐसे ऐसे जादू होंगे कि क्या हो रहा है जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे। आगे कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? क्या हो गया ज्यादा? नहीं, ठीक है। ठीक है। उसके सबसे
उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, आप अब उन चीज हमें एक मिनट, अब हमें ढूंढना क्या है, कैसे, एक मिनट, नीचे नीचे, मतलब वापस करो। हाँ, एक बार जब आप अपने 3 संबंध, आपने फोटोग्राफ ले ली, उसकी अपने 3 रिलेशन चुन लिए, किस पे वर्क करना है, उनकी फोटोग्राफ्स ले ली। फोटोग्राफ्स में कल भी मैंने बता ही दिया था, वो टुडे भी बता दिया है कि आप भी उसमें हो तो इट्स ओके, बट कोई थर्ड पर्सन ना हो, और या फिर वो अकेले भी हो तो भी चलेगा, फोन में हो तो भी, कि फोन में आपके पास फोटोग्राफ है उनकी तो भी चलेगा, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है कोई बात नहीं। करना फोटोग्राफ के साथ ही है, इंडिविजुअल सामने फेस टू फेस नहीं करना है ये वाली प्रैक्टिस। तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो गए, फोटोग्राफ आ गई, 3 रिलेशन चुन लिए। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। कोई तो ऐसी बात जरूर होगी हर रिलेशन में, जो भी आपने इन तीनों में चुने, कुछ ना कुछ तो हर उन तीनों में से हर किसी में, मतलब हस्बैंड में, बच्चों में, बड़े बेटे में, छोटे बेटे में, ऐसा तो जरूर कुछ होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो हैं। अपने बच्चों ने, अगर कोई बच्चे हैं तो उसने पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड या मम्मी, सिबलिंग्स, कोई भी चुना हो सकता है। उनके अंदर कोई तो ऐसी बात होगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हाँ चलो अच्छी, क्या बातें हो सकती है, कोई ऐसी खूबी कि वो एक काम बहुत बड़ा बढ़िया से कर देते हैं, जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति में ऐसा कौन सी, हाँ, ऐसी कौन सी खूबी है जिससे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? आपको ऐसी कौन सी खूबी की प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एकदम से, या हंसा देते हैं मुझे, है ना, मेरा मूड कैसा भी एकदम से चेंज कर देते हैं। उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसकी धैर्य की, हाँ, पेशेंस है, सुनने की योग्यता है, सुन लेते हैं मुझे, काबिलियत, क्या खूबी है कि वही इंटेलिजेंसी, बिजनेस बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब, और एक ही टाइम में काफी चीजें हैंडल कर लेते हैं। शक्ति, पावर बहुत है, और वो पावर उसकी बॉडी की भी हो सकती है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। विवेक, धैर्य, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस हो गई, हंसी, हास्यबोध, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, या फिर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे देख सकती हैं, और बंदे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, जैसे मैंने भी बताया मेरे बेटे की हंसी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए ये स्मार्ट है, हैंडसम है, ये जो चीजें आपको पसंद है आप वही लिखना शुरू कर दो, वो छोटी छोटी चीजें। हमें बहुत डीप नहीं जाना कि ऐसा क्या ढूंढूं अब मैं, पहले इसी से छोटा छोटा शुरू करोगे ना, अपने आप अंदर से जो चीजें, हमारा माइंड क्या है, जब तक हम उसको ढूंढने के लिए, कोई काम करने के लिए बोलेंगे ना, वो करेगा ही नहीं। जब हमने करना शुरू किया, उसको बोला कि अच्छा और क्या, तो वो अंदर से जवाब देता है, हर आंसर आते हैं। जैसे अगर चाबी खो जाती है, हम कहीं रख के भूल गए, हम पूछते हैं ना, यार मैंने चाबी कहाँ रखी थी, माइंड से पूछते हैं अपने कि मैंने कहाँ रखी थी, उस तब वो आंसर करते हैं, वहां देख, वहां देख, वहां देख। तो इसी तरह से जब हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि इसमें क्या है, ऐसी चीज क्या अच्छी लगती है मुझे, तो वो अपने आप आंसर करेगा। जब ये थोड़ी थोड़ी चीजें ढूंढ के लिखेंगे, अपने आप अंदर से निकलेंगी चीजें आपके लिए, ग्रेटिट्यूड, फिर 10 क्या 50 निकल सकते हैं, 100 निकल सकते हैं। मैम हम्म, मैम मेरे को मैम क्लास लीव करनी होगी मैम, मेरा ना अपॉइंटमेंट है। ओके, आप अपना अपॉइंटमेंट करो। ओके मैम, बाय मैम, सॉरी मैम फॉर, मैम आज मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पा, मैं क्लास नहीं कर पाया, मैम सॉरी। थैंक यू, जितना किया उतना समझ आ गया ना। यस मैम, मेरी ओके, अपॉइंटमेंट। थैंक यू, बस। ओके, हाँ, तो कहाँ गए हम? आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको, स्क्रॉल कर दो। हाँ जी, यहीं पे थे, ये पढ़ना है अभी। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी एक परवाह मिनट की। मोनिका, वो स्क्रॉल नहीं हुआ अभी ना, स्क्रीन स्क्रॉल कर दो प्लीज। अटक गया क्या स्क्रीन? हाँ अभी ठीक है, बस बस। सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया। है। उस व्यक्ति के बारे में
किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें, जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। आगे रीड करूं? हाँ, अभी 10 मिनट्स है तो हम कंप्लीट कर देते हैं। अगर कोई क्लियर होगा, डाउट होगा तो लास्ट एंड में क्लियर कर दो, ठीक है। बीच में ओके, अगर मैं किसी रीड को कर नहीं लेती आया तो आप प्लीज अनम्यूट करके। हाँ, हूँ। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। आप अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आपका आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन पर हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3। हम सेकंड से पढ़ना ना? नहीं ये पूरा अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। हाँ ठीक है। कंप्लीट जादुई अभ्यास क्रमांक 3 सेकंड से पढ़ना मतलब मतलब नंबर 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, सेम ही है। ये पढ़ लो। ओके। जादुई हाँ, संबंध पढ़ दो। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें, जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हाँ, नंबर ये वाला 4, पॉइंट जो ऊपर भी हमने अभी पढ़ा था कि एक हमने 3 फोटोग्राफ ली, तो एक टाइम पे एक, मतलब अभी मैं करने बैठी हूँ, शांति से करने बैठना है। कोई ऐसी जल्दबाजी में हमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि मुझे अभी तो ये काम भी करना है या अभी तो यहाँ जाना है, वो करना है, ये पेंडिंग है। नहीं, थोड़ा टाइम लेकर कि आप 10 मिनट 15 मिनट आपने, आप 5 मिनट भी देते हो तो 15 मिनट, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, मतलब 15 मिनट आप लेके ही चलना, ठीक है। तो अच्छा है, 5-5 मिनट आप सबको दे दिया एक फोटोग्राफ, 15 मिनट्स एक ही टाइम पे, ठीक है। तो 5 मिनट्स आपने एक फोटोग्राफ ली उस इंसान के लिए। सपोज मैंने फोटोग्राफ ली अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं उनकी फोटोग्राफ को अपने सामने रखते हुए, ठीक है, उनकी फोटो मैंने अपने सामने रखी, चाहे वो मोबाइल में है चाहे वो हार्ड कॉपी है, उनकी फोटो की उनके सामने नहीं करनी है प्रैक्टिस, फोटो में करनी है, ठीक है। 5 बातें लिखूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए, 5 बातें, कोई अच्छी चीज, उनके लुक्स की, उनकी नेचर, उन्होंने जो भी मेरी आज तक हेल्प करी या जो भी उनके उन्होंने अच्छे काम किए, उनको करते कुछ भी ढूंढ के 5, कम से कम 5 चीजें मुझे लिखनी है रिटन में अपने नोटबुक में, ठीक है, जिनके लिए मैं जो मुझे अच्छी लगती है, जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ उनके प्रति। फिर हस्बैंड के लिए हो गया, फिर बेटे के लिए कर लिया,
ऐसी सेम फोटो रखी उसके सामने, उसकी फोटो अपने सामने रखी, उसके लिए 5 चीजें कोई सोचिए, ऐसा क्या लिखूं मैं, ऐसी क्या क्या अच्छी बातें हैं, सोचूंगी अपने आप आंसर आएगा अंदर से। 5 क्या बहुत सारी आ जाएंगी। 5 बातें आपने लिख दी कम से कम, लिखनी आप जितना लिखना चाहो, आप ही के पॉइंट्स बन रही है, हम ना पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड कर करके, और एक भी पॉइंट, एक भी ग्रैटिट्यूड वेस्ट नहीं जाएगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूट करेगा आपके उसमें। और अभी दूसरी उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड फोटोग्राफ पे आई मैं, थर्ड फोटोग्राफ पे उसको अपने सामने रखा, उसके लिए 5 बातें से लिखी अपने नोटबुक में अच्छे से सोच सोच के। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। नंबर फोर्थ 6, पॉइंट आज के लिए रात ना थोड़ा सा, एक मिनट आने का, फोर्थ पॉइंट के लिए थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। मुझे पता है मैं आपको ज्यादा ऊपर नीचे करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे लगा थोड़ा एक्स्ट्रा चैप्टर तो कवर कर लेते हैं, जिसमें एग्जाम्पल दिया उन्हें ये वाला। हाँ, तो लिखना क्या है, फॉर्मेट कैसा होगा इसका कि धन्यवाद उस बंदे का नाम जिसकी फोटोग्राफ आपने ली है, क्योंकि क्या तो हमने सीखा ही है, जो हम कर ही रहे हैं रोज प्रैक्टिस। आज भी आपने मॉर्निंग में अपनी 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखे होंगे कि किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो और क्यों, रीजन के साथ। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका क्या है, मिसाल के तौर इस पे एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे फॉर्मेट आप देखो कि किस तरह से है, थैंक यू पहले है और उसका नाम जिसकी फोटोग्राफ हमने ली है, जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करने प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू, अगर सपोज मेरे हस्बैंड का नाम नवीन है तो थैंक यू मेरे हस्बैंड का नाम, क्यों थैंक यू कर रही हूँ मैं उन्हें अब, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, ये रीजन दे दिया। या थैंक यू मम्मी के लिए लिख रहे हैं तो थैंक यू मम्मी। अब मम्मी पेरेंट्स इनके लिए तो आप अगर नाम यूज करना चाहते हैं तो जो जैसे भी आप एड्रेस करते हो, मैं अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखती हूँ, मैं अपना हस्बैंड ही लिखती हूँ, ठीक है। तो जिस नाम से मैं उन्हें एड्रेस करती हूँ वो, और जैसे इन्होंने अपनी मम्मी का नाम थोड़ा ना लेंगी तो उन्होंने मॉम लिख दिया। हस्बैंड का नाम कुछ लोग लेते हैं तो वो लिख सकते हैं, जो नहीं लेते, जिस चीज से आप एड्रेस करते हो, मैं बच्चों का हस्बैंड का नाम नहीं लेती तो मैं उनको हस्बैंड लिख देती हूँ। जैसे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड ऐसे लिखा था मैंने तब, तो यहाँ पे थैंक यू और फिर उसका रीजन दिया। तो मम्मी के लिए लिख रहे हैं तो थैंक यू मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। पापा के लिए लिख रहे हैं तो थैंक यू पापा। बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो उनका नाम, थैंक यू प्लस नेम देन रीजन, क्यों क्यों थैंकफुल। थैंक यू अर्नव, मेरे बेटे का नाम है अर्नव, थैंक यू अर्नव फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल, थैंक यू अर्नव फॉर योर इंटेलिजेंस। अच्छा, क्योंकि भी लगाना है, बिकॉज योर स्माइल इज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज यू स्टडी वेरी वेल। ऐसे हम कुछ स्पीचेस के लिए भी लिख रहे हैं, 5 चीजें ढूंढ के ये वाले फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर है ना? हाँ, तो जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रखते जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। मतलब अब मैंने ये वाली प्रैक्टिस तो 1 टाइम है, अभी से शुरू होके कल जब तक हम सेशन में आएंगे, हमारे पास 24 आवर्स है, इसमें हम बस एक बार ये प्रैक्टिस करनी है रिटर्न में। 5 पॉइंट्स कम से कम तीनों के लिए अलग अलग लिखने हैं। और उस ये तो रिटर्न में 1 टाइम हो गया, लेकिन करना क्या है, पूरे 24 आवर्स में हमें उन्हें थैंक यू करना है। तो हमें उनकी फोटोग्राफ किसी ऐसी जगह पे रख देनी है, जैसे फोन में है तो फोन तो अक्सर हम घर में भी हैं तब भी बार बार चेक करते ही रहते हैं, ऑफिस में है या कहीं बाहर है तब भी हमारे हाथ में फोन रहता है। तो इसका हम कवर भी बना सकते हैं, स्क्रीन कवर। जब मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं स्क्रीन कवर बना लेती हूँ उस पर्टिकुलर डे के लिए, ठीक है। और जैसी वो दिखी उनकी फोटोग्राफ तो उनको थैंक यू बोल दिया, सिर्फ थैंक यू। तब पूरे डिटेल में अगर आप बोलना चाहते हो आपकी चॉइस है, नहीं तो सिर्फ थैंक यू भी। तो मैंने ऐसी जगह पे रखा जहां मैंने देखे जा रही हूँ पूरा दिन में 24 आवर्स में, अक्सर देखती जा रही हूँ, बार बार नजर पड़ रही है। या आप घर पे हो तो कहीं ऐसे रख लो,
ठीक है, सामने, ताकि आप किचन में हो, किचन के आसपास ही ऐसे रख लो कि आपको दिखते रहे। ओके, और उनको जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और फिर इस व्यक्ति का नाम लें, नाम से एड्रेस करते हुए थैंक यू। खाली ऐसे ही नहीं कि थैंक यू, फोटो देखिए थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू अर्नव, थैंक यू दिस मॉम, थैंक यू पापा। ठीक है, ये पूरा इस तरह से सिंपल फोटोग्राफ देख के ये करना। 2 प्रैक्टिस हो गई हमारी एक ही दिन में। आगे अब उस पे कर लेते हैं। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस और लास्ट प्रैक्टिस सेम रहेगी। स्टार्टिंग की, डे स्टार्ट होने की 10 ग्रेटिट्यूड्स, और डे एंड होने का स्टोन, मैजिक स्टोन प्रैक्टिस जो करी थी हमने, सबने करी होगी आई होप। कल करके ही सोए होंगे सब। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग हमने दिन की कर दी, और बीच में पूरे 24 आवर्स का हमने क्या किया, 3 फोटोग्राफ जो हमने ली थी अपने रिलेशंस की, अब हम उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे। रिटन में 5-5 चीजें लिखनी, कम से कम, ज्यादा आप जितनी मर्जी लिखो। और उसके बाद ये रिटन का वर्क हो गया, साइड कर दो। नोटबुक में जैसे होमवर्क मिलता है ना कि बच्चों ये रिटन के होमवर्क है, उसके बाद फिर आपको ये याद करना है। तो ये याद रखने वाला काम ये है कि आपको फोटोग्राफ ऐसी जगह रखनी जहाँ आपकी नजरें पड़े। तो सबसे बेस्ट है फोन आपका। घर पे भी होते हो, होम मेकर भी हो, तब भी फोन हमारे हाथ पे रहता है, हमारी नजर उस पर पड़ती रहती है। अपना स्क्रीन सेवर बना लिया उसको, और उनकी फोटो देख के डेलिबरेटली भी, ये नहीं कि जब पड़ेगी नजर, पड़ेगी नहीं, फिर तो वो हो गया ना कि हमने फिर से फॉर ग्रांटेड ले लिया। इनफ थैंक यू करेंगे, जितना करेंगे हमें ही मिलेगा फायदा उसका। तो बार बार डेलिबरेटली आप उसे देखो, इजी जगह बना ली है, अब उसको बार बार देख के थैंक यू विद नेम, जो भी उनका नेम है, जैसे भी आप उसे उन्हें एड्रेस करते हो। ठीक है, ये सिंपल सी प्रैक्टिस हमें करनी है, और इसका मैजिक, और ये उन्होंने पहले बोला कि बुक में नहीं कहा गया है, आपकी मर्जी, आप इसे रोज करोगे। ऑब्वियसली अगर हमें रिलेशन अच्छे चाहिए तो हम रोज कर सकते हैं। मैं तो सुबह उठते ही, मेरा एक रूटीन बना हुआ है, उठते ही मेरी आंख खुलती है तो मैं ग्रेटिट्यूड से ही शुरू करती हूँ, और उसमें मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी हेल्थ, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और मुझे इसके लिए 15 मिनट्स लगते हैं। मैं बेड से उठती ही तब हूँ जब मैं ये सारा कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए। आज हमारा अंजलि जी, जैसे कि आपने बोला कि स्क्रीन सेवर रख सकते हैं या फोटो में, मान लीजिए आई टॉक अबाउट माय पेरेंट्स, मेरी मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई हो गया, 3 संपर्क आपने फॉर एग्जांपल ले लिया, और मैं सबका एक साथ नहीं रख सकती, मुझे सिंगल या अपने साथ ही रखना है, तो क्या मैं ऐसे फैमिली फोटो रख सकती हूँ, या मतलब कैसे? मान लीजिए मैंने वॉलपेपर रखा भी, तब भी मुझे 3 बंदों का तो एक साथ नहीं रखना है, सिंगल ही रखना है, या फिर अपने साथ ही रखना है? नहीं, स्क्रीन सेवर में तो वो 3 है ना, वो 3 का तो हाँ। आपको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोलाज जैसे भी बना सकते हो। अच्छा अच्छा, है ना, कोलाज बना के आपके स्क्रीन सेवर पे। सिंगल का मतलब ये है कि उसमें ना, अब मेरे अगर मम्मी पापा हैं, मैं अपने पापा के लिए अगर प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अब उसमें मम्मी पापा की दोनों की कर रही हूँ, तो चलो मैंने उसका कोलाज बना लिया। लेकिन अगर उसमें मेरा भाई भी आ रहा है, भाभी भी है, अगर फैमिली फोटोग्राफ है वो, तो नहीं, फिर आप डाइवर्ट हो जाओगे ना, फिर पूरी एनर्जी वहां पे नहीं जा रही। जी जी। ये मतलब है इसका। बाकी मैं कोलाज बना लेती हूँ स्क्रीन पे, तो फिर अलग अलग मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा, या तो मैं तीनों का कोलाज बना के, फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं मेरा फोकस को थोड़ा बड़ा करके ना, जूम करके, ताकि बस वही फोटोग्राफ मेरे सामने रहे जिसके लिए मैं लिख रही हूँ। आप समझ जी गए? हाँ, तो मैं ऐसे करती हूँ। अगर हार्ड थैंक कॉपी है तो यू बेस्ट। सो मच मैम। थैंक यू मैम, नहीं अंजलि बोला करो, मुझे अंजलि बहुत बुलाते अच्छे तो से अच्छा क्लियर, लगता और भी अच्छे से क्लियर हुआ। मतलब जो थोड़े डाउट्स थे ना, वो बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, है। थैंक यू तो सो थैंक यू मच। सो मच। और किसी को कोई क्वेश्चन? और एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे है, प्लीज, अगर हम इस चीज को अप्लाई करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो उतनी स्पीड भी हमारे सपनों की बढ़ जाएगी। कि हमें थोड़ा सा, अगर हम पंक्चुअल हो पाए तो, आई नो कि थोड़ा सा हम टाइम ही निकाल रहे तो है, एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम एटलीस्ट टाइम निकाल रहे हैं 1 घंटा। थोड़ा ऑफिस में भी बिजी हो सकते हो आप, घर में भी बिजी हो सकते हो, लेकिन यही छोटी छोटी चीज पे ना हमारे ड्रीम्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, जो पहले मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब आशमी मैम ने वो चीज हमें बताई, क्लियर करी कि आप वक्त को थोड़ा सा
उसके साथ मतलब जो टाइम है अगर हम उसको पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करें, मतलब 4 बजे तो 4 बजे, तो एक एक चीज में भी अगर करना शुरू करेंगे ना, तो इससे हमारे सपनों की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हम टाइम की रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे हम चाहते हैं ना कि मुझे ये चीज चाहिए 2022 में चाहिए, या इतने साल में, या कल तक, या परसों तक, या इस महीने, अगले महीने, हम ये डिमांड तो कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मुझे ये चीज इतने टाइम पे मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हम उस टाइम की कदर कर रहे हैं खुद अपनी लाइफ में? अगर नहीं कर रहे ना, जो दोगे वही मिलेगा। मैं अगर टाइम की कदर नहीं करूंगी, टाइम को फॉलो नहीं करूंगी, तो टाइम भी मेरी कदर नहीं करेगा। फिर कहेंगे ठीक है, ले लेना अपने सपने 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद, बात करना तब आके। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, मुझे पता है बहुत फास्ट लाइफ है और इतना टाइम निकाल रहे हैं, ये भी है, तो थोड़ा सा ऐड ऑन कर लें अगर कर सकते हैं तो प्लीज थोड़ा सा टाइम पे आया करिए। 4 बजे शुरू हो जाता है सेशन, तो टाइमली स्टार्ट करके टाइमली वाइंड अप भी कर देना। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, Anjali. Thank you. Thank you, Thank you. Anjali. Thank you, everyone. Thank you for your precious time. Thank you. Thank you, Anjali. Thank you. Bye. Thank you, Anjali. प्लीज Thank you. प्रैक्टिस जरूर करना, वो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। जी जी कोई भी क्वेश्चन हो आप मैसेज पर्सनल पे भी कर सकते हो। मैंने 2 नंबर भी डाले थे, सूरज के और कोमल के, वो हमारे टीम सपोर्टर है, तो वो भी हेल्प करेंगे, अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अगर बात करनी है तो आप पहले कॉल कर, मतलब बता देना कि हाँ बात करनी है, तो मैं जब फ्री होंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि थोड़ा सा मैंने अपना स्ट्रक्चर जो बनाया हो ना, उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा है कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम आप ग्रुप में नहीं करनी है, तो आप कर सकते हो कॉल। पहले मैसेज ड्रॉप करना प्लीज। थैंक यू, बाय। थैंक यू। Thank you, Anjali.